नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि गंगा जल से किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले यह ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, अतः इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए और विधि में आपसे कोई गलती ना हो जाए। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और अगर आपको विधि को लेकर कोई भी सवाल या शंका है या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हो, तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपके जीवन से उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को नहीं करना है, इन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं आज की विधि की। मित्रों, आज की जो हम विधि आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रभावशाली टोटका है जो आप स्वयं पर अपनाते हो, स्वयं को इतना काबिल बनाते हो जिससे सामने वाला आपके ऊपर मोहित हो जाए। खुद को काबिल बनाने वाला यह वशीकरण का टोटका है जो तंत्र विद्या में बहुत ही कारगर माना गया है। तो जो सामग्री आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको एक तांबे के पात्र में, छोटा तांबे का पात्र लेना है। वो गिलास हो सकता है, इस प्रकार की छोटी लुटिया हो सकती है, उसमें आप ये कर सकते हो। तांबे के पात्र में आपको गंगा जल लेना है। गंगा जल आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। कहीं पर भी, पूरे इंडिया में कहीं पर भी किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में बोतल में रखा हुआ होता है, बोतल में वो बिकता है, वो आपको ले लेना है और इस काम में यूज में लेना है। तांबे के पात्र में दो आपको लेनी है इलायची, खंडित इलायची नहीं होनी चाहिए, दो साफ सुथरी आपको इलायची लेनी है। इस प्रकार की खंडित इलायची नहीं होनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखें। ये दो इलायची आपको इसमें साफ सुथरी काम में लेनी है। और विधि का जो समय रहेगा, विधि का समय रहेगा किसी भी रात्रि, कोई भी वार हो, चाहे कोई भी पक्ष हो, चाहे किसी भी प्रकार की तिथि हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, रात्रि 12 से 3 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछाकर आपको यह विधि शुरू करनी है। रात्रि 12 से 3 बजे के बीच ही यह विधि होगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये इस प्रकार का समय होता है जिसमें ना तो दिन होती है ना रात होता है और बहुत ही प्रभावशाली कर्म ये साबित होता है। तो आपको 12 से 3 के बीच किसी भी रात्रि ये दो सामग्री, गंगा जल किसी भी तांबे के पात्र में लेकर और दो इलायची, ये दो सामग्री आपको अपने सम्मुख लेकर बैठनी है और पूरी श्रद्धा के साथ आपको ये काम की शुरुआत करनी है। तो आपको सर्वप्रथम दो इलायची जो आपने ली है उसमें से पहली इलायची आपको गंगा जल में अपने नाम के साथ डालनी है। मान लीजिए आपका नाम है रवि, तो आप इसे गंगा जल में, जो आपने तांबे के पात्र में गंगा जल लिया है, उसमें आप डालोगे और बोलोगे रवि। उसके पश्चात आप जिसका वशीकरण कर रहे हो उसके नाम के साथ, मान लीजिए रवि अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है, उसका नाम है पूनम, तो वो डालेगा पूनम का नाम लेकर पूनम। इस प्रकार से आपको नाम लेते हुए, पहले अपना नाम लेते हुए, फिर उसके बाद में सामने वाले का जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लेते हुए आपको इसमें ये दोनों इलायचियां डाल देनी है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये साधारण है तंत्र विद्या के लिए। तंत्र विद्या का अगर अपने को इसमें उपयोग करना है, इसमें अपने को तंत्र विद्या का जो सामंजस्य है वो बिठाना है और रश्मियां निकालनी है, तो आपको इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा। तंत्र विद्या मंत्रों के बिना अधूरी है, इसीलिए तंत्र मंत्र साथ में बोला जाता है। मंत्र अगर आप नहीं बोलते हो तो रश्मियां प्रवाहित नहीं हो पाती हैं। तो अब हमें इन चीज को, जो आपने ये सीधे हाथ में इसे रखना है और जो आपने तत्का तैयार किया है, जो सामग्री तैयार की है, इसे आपको सीधे हाथ में रखकर अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित करते हुए आपको इसमें से वो रश्मियां है वो उनका प्रवाह करवाना है। बहुत ही ताकतवर मंत्र के साथ इसे आप अभिमंत्रित करोगे और पूरी श्रद्धा से आपको ये करना है। जितनी श्रद्धा और विश्वास से और सही उच्चारण के साथ आप करोगे उतना ही पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। इतना ताकतवर ये विधि आपको रिजल्ट देगी कि आपने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका प्रेमी चाहे कहीं पर भी मौजूद हो, वो आपके लिए विचलित हो उठेगा, आपसे आकर्षित हो उठेगा
उसको आपकी याद आने लगेंगी, आपके स्वप्न आने लगेंगे, आपके बारे में सोचने लगेगा, तो आप इसमें पूरा अपना तन मन झोंक दीजिए, पूरी इसमें अपनी जान लगा दीजिए, पूरा वशीकरण आपका सफल होगा और फिर आपका प्रेमी आपके लिए अपना तन मन सब झोंक देगा। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है। मंत्र का उच्चारण एकदम सही करिएगा। मंत्र में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्र का उच्चारण आपको सुनाया भी जाएगा और मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। और मंत्र को आप रट लेना अच्छे से, उसके बाद में आपको विधि में उसे इस्तेमाल करना है। मंत्र सुनिए। मंत्र है ओम काल गंगे नाम सम्मोहनम भवन्तु। अब नाम के स्थान पे आपको सामने वाले का नाम लेना है, जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका नाम लेना है। तो यहां पर रवि और पूनम का अपन ने एग्जाम्पल लिया है, तो रवि मंत्र बोल रहा है और वो बोलेगा ओम काल गंगे पूनम सम्मोहनम भवन्तु। ओम काल गंगे पूनम सम्मोहनम भवन्तु। अब ये विधि, ये जो आप अभिमंत्रित करोगे, ये आती है अंतर ध्यान वाली विधि में, क्योंकि अपन ने सामने वाले का सिर्फ नाम यूज में लिया है, उसकी किसी भी प्रकार की वस्तु यूज में नहीं ली, न उसका प्रतिबिंब यूज में लिया। तो अपने को उसका चेहरा अंतर ध्यान करना पड़ेगा। ऐसे तो आप जिसका वशीकरण कर रहे हो उसके नाम के करोड़ों लोग होंगे दुनिया में, किसका वशीकरण होगा? तो यहां पर आपको जिसका वशीकरण कर रहे हो, मंत्र बोलते समय आपको उसका चेहरा अंतर ध्यान करना है, आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से, आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी ध्यान के साथ, योग के साथ, जिस प्रकार से योग ध्यान किया जाता है उसी प्रकार से आपको लीन होकर आंखें बंद करके मंत्र चालू रहेंगे। और मंत्र की काउंटिंग आपको 2 माला करनी है, तो वो माला की सहायता से आप करोगे। कई लोग बोलते हैं पंडित जी आंख बंद कर लेंगे तो फिर मंत्र काउंटिंग कैसे याद रखेंगे? तो आपको बाएं हाथ से, सीधे हाथ में इसको लेना है और बाएं हाथ से आपको माला का एक एक मन का मंत्र के साथ गिनते हुए और उसको माला को चलाते रहना है, जिससे आपके मंत्र भी सही होंगे और आपका अंतर ध्यान भी सही होगा। 2 माला आपको इस मंत्र की करनी है और मंत्र बोलते वक्त आंखें बंद करके अपने प्रेमी के चेहरे को अंतर ध्यान करना है। इतना अंतर ध्यान करना, इतना लीन हो जाना है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मेरा प्रेमी मेरे साथ बैठकर इस पूजा को कर रहा है। इतना आपको लीन हो जाना है। सामने वाले पर इतना फोकस करना है कि सामने वाला आपको ऐसा लगने लगे कि आपके सम्मुख ही बैठा है। जितना आप उसका चेहरा अंतर ध्यान करोगे उतना ही पावरफुल वशीकरण होगा। जीवन में वो व्यक्ति आपसे कभी दूर नहीं जा पाएगा। तो सीधे हाथ में आपको लेना है, बाएं हाथ से आपको माला फेरने का मतलब नहीं है। यहां पर सिर्फ हमें मंत्र काउंटिंग से मतलब है। माला का जो संस्कार किया जाता है, माला का जो मंत्र उच्चारण किया जाता है, वो सीधे हाथ से ही होता है। उल्टे हाथ से करने का उसका कोई अर्थ नहीं होता। पर यहां पर अपन तंत्र विद्या कर रहे हैं, यहां पर अपन पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, यहां पर अपन तंत्र का काम कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ काउंटिंग से मतलब है। तो आप उल्टे हाथ से भी माला का यूज कर सकते हो। और आपको 2 माला करने हैं, चाहे आप पुखराज की माला से करो, चाहे आप रुद्राक्ष की माला से करो, चाहे बाजार में मिलने वाली 10 रुपए की साधारण माला से ही क्यों ना करो। अपने को सिर्फ मंत्र काउंटिंग से मतलब है। सीधे हाथ में आपको इसे लेना है, आंखें बंद करके सामने वाले का चेहरा अंतर ध्यान करना है और ऐसा लगना चाहिए आपको कि वो भी आपके साथ बैठा है और अपने वशीकरण में मदद करवा रहा है। और मंत्र बोलना है ओम काल गंगे, सामने वाले का नाम सम्मोहनम भवन्तु। ओम काल गंगे, सामने वाले का नाम सम्मोहनम भवन्तु। ओम काल गंगे, सामने वाले का नाम सम्मोहनम भवन्तु। ये मंत्र आपको 2 माला यानी 216 बार करना है। एक माला में 108 मंत्र होते हैं, 216 बार आपको इस मंत्र की काउंटिंग करके इसे पूरी तरीके से अभिमंत्रित कर लेना है। अब उसके पश्चात आप जब 2 माला कर लोगे, अंतर ध्यान अच्छे से आपको करना है। ध्यान रखिएगा, जितना अंतर ध्यान आप करोगे उतना ही प्रभावशाली रिजल्ट मिलेगा। वो व्यक्ति आपके बिना तड़प उठेगा, इतना पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। जब 2 माला आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद में आपको और इसे किसी भी पात्र से ढककर, किसी भी पात्र से, कागज से, किसी भी चीज से ढककर आपको इसे अपने सिरहाने के पास रखकर सो जाना है। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। किसी भी पात्र से ढक के अपने सिरहाने के पास रख के आपको सो जाना है। आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया है। बस ध्यान रखना, जमीन पर यह जल नहीं गिरना चाहिए और किसी और का हाथ इसमें नहीं लगना चाहिए, उसका आपको खास ध्यान रखना है। और सुबह उठते ही, रात का काम आपका खत्म हो जाएगा, इसको पात्र से ढककर सो जाइए। सुबह उठते ही बासी मुंह आपको बिस्तर छोड़ने से पहले इसमें 11 बार फूंक मारनी है। किसी का नाम नहीं लेना है, किसी का कुछ नहीं, सिर्फ आपको 11 बार बासी मुंह से फूंक मारनी है, क्योंकि अभिमंत्रित आपने इसे रात में किया है और अब आपको इसमें 11 बार फूंक मारनी है। उसके पश्चात अब आप इसे छुपा कर रख दोगे। अब आपको इसका इस्तेमाल
नहाते समय करना है। स्नान आदि करते समय आपको इसका इस्तेमाल करना है। आप इसे छुपा कर रख दीजिए जितनी देर आप नित्य कर्म करें। उसके बाद में जब स्नान की बारी आए, जब आपको नहाने की बारी आए, तब आपको इसे निकालना है और ये 2 इलायची जो आपने इसमें डाली है, इनका आपको सेवन कर लेना है। इनको आपको ग्रहण कर लेना है, इनको आपको खा लेना है, दोनों इलायचियों को एक साथ। और नहाने के पानी में जो आपने गंगा जल अभिमंत्रित किया है, इसे आपको नहाने के पानी में डाल देना है और उससे स्नान करना है। कोई मंत्र नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, बस स्नान करते समय जब आप इस पानी से, सबसे पहले आपको इलायची का आचमन करना, उसे ग्रहण करना है, उसे खाना है। उसके पश्चात आपको स्नान करना है। ये पानी मिलाकर, गंगा जल का जो अभिमंत्रित पानी है, इसको आपको नहाने के पानी में, कई लोग शावर लेते हैं तो शावर आप उस दिन मत लीजिएगा। आप बाल्टी में या किसी भी पात्र में पानी लेकर उसमें नहाइएगा और उसमें ये मिला लीजिएगा। और नहाते समय जैसे जैसे आप नहाओ, वैसे वैसे आपको यही स्मरण करना है कि उस व्यक्ति का वशीकरण हो, यही मनोकामना करनी है, उसी के बारे में सोचना है और पूरी श्रद्धा के साथ आपको मनोकामना अपनी मांगनी है, मनोकामना बोलनी है। नहाते समय मंत्र किसी भी प्रकार का नहीं बोलना। मंत्र आपने 2 माला कर लिया, अभिमंत्रित कर लिया, अब इस जल का काम है, अब आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ अपनी मनोकामना मांगनी है। 2 इलायची आपने ग्रहण कर ली और इससे आप नहा लोगे इस पानी से। और जो ये पात्र बचेगा उसको आपको किसी भी गरीब आदमी को, किसी भी भिखारी को आपको इसे दान में दे देना है। इसे अपने पास नहीं रखना है। उसी दिन नहाने के बाद, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद और पूजा पाठ करने के बाद, जो भी आप करते हो रोजमर्रा के जीवन में, और आपको सीधा किसी भी जरूरतमंद के पास जाना है और आप किसी को भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी को भी आप ये पात्र दान में दे दीजिए। इसे अपने पास नहीं रखना है। बस यहां पर आपका काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जो भी आपने मेहनत की है रात्रि 12 से 3 के बीच, उस मेहनत का फल आपको दूसरे दिन से ही मिलने लग जाएगा। आपके प्रेमी के ऊपर यह आकर्षण इतना प्रभावशाली सिद्ध होगा कि आपका प्रेमी आपके बारे में सोचने लगेगा। जिस प्रकार से आप सोते, उठते, बैठते, जागते उसके बारे में सोचते हो, उसी प्रकार से आपका प्रेमी भी हर पल आपके बारे में, उसको आपकी याद आने लगेगी। उसको खुद को अचंभा होगा कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, और वो आपसे संपर्क बनाएगा। चाहे वो फोन से बनाए, मैसेज से बनाए, किसी व्यक्ति के थ्रू बनाए, कैसे भी बनाए, उसको आपसे संपर्क बनाना पड़ेगा। मित्रों, ये बहुत पावरफुल विधि है। अगर आपने इस विधि को अपना 1 दिन दे दिया, 1 रात्रि दे दी, तो ये विधि आपके जीवन को बदल के रख देगी, आपकी लव लाइफ को बदल के रख देगी। जीवन में कभी भी प्यार की कमी आपको ये नहीं आने देगी। आपके प्रेमी, आपके पति, आपकी पत्नी के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट जो खत्म हो चुका है, उनका इंटरेस्ट आपके ऊपर से वो वापस लौट आएगा। पूरी तरीके से आपके वो गुलाम हो जाएंगे। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई भी गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें संपर्क करें, उसका हल आपको बताया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।